देख रहे हैं शाहबाद न्यूज टीवी चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। शाम के समय हो चुका है, चाय पर चर्चा करेंगे हम लोग। चुनावी माहौल यानी चुनावी दंगल, लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव। मात्र कुछ दिन रह चुका है, इसको लेकर बातचीत करने के लिए मौजूद हो चुके हैं प्रखर समाज सेवक, चतुर्थ समाज सेवक आरा के रहने वाले सिद्धेश्वर उपाध्याय जी। इनसे हम बात करेंगे। इन दिनों बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बिहार में काफी सौगात दे रहे हैं, इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? बिहार के मुखिया नीतीश कुमार काफी सौगात दे रहे हैं बिहार में। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ऐसे बिहार का नेतृत्व किए जो जंगल राज के नाम से जाना जाता था जी। और चारों तरफ जो है विकास का किरण दिखाई नहीं पड़ता था, दूर दूर तक सुनाई नहीं देता था। ऐसे स्थिति में सड़क जर्जर, 3 दिन से बिजली नहीं आना। आपने यहाँ पर हम रोकेंगे, आपने बोला कि बिहार में सड़क बहुत अच्छा हो गया है, फूलों का बरसात हो रहा है, लेकिन आपको याद होगा उपाध्याय जी, एक दिन के बारिश में आरा शहर की स्थिति क्या हुआ होगा? देखिए, आरा शहर की स्थिति जो है, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं यह उदासीन रहे होंगे, नहीं तो राज्य स्तर से जितना भी सड़क देखिएगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तरारी चल जाइए, सहार चल जाइए, पहले जाने में 3 बजे के बाद लोग कहता था कि मत जाइए, बहुत रोड खराब है। नहीं, आपने देखिए, आपने देखिए बात को पलट रहे हैं। आपने बोला कि तरारी चल जाइए, सहार चल जाइए, लेकिन आपने बात यहाँ पे हो रही सीधे आरा शहर की। एक दिन के बारिश में आरा शहर की स्थिति क्या हुआ था? आपने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि का दिक्कत है। तो जनप्रतिनिधि कहाँ से आते हैं? किसकी सरकार है? जनप्रतिनिधि का है दिक्कत, उसमें जनप्रतिनिधि को तत्पर होना चाहिए। फिर इसमें दोषी कौन? और इसमें देखिए, दोषी की बात नहीं है। बरसात जो है ना, बरसात ऐसा चीज है कि यह पथरीली इलाका नहीं है, पठारी इलाका नहीं है कि आपका जो बारिश हुआ और तुरंत जो है ढलाऊनुमा में चला गया। तो इसका तो व्यवस्था होना चाहिए ना उपाध्याय? इसका व्यवस्था है, और सभी जगह कहीं भी आप जाइए, कहीं रोड नाला वगैरह का जो है, नाला का यही बन रहा है, नाला का पाटने का काम चल रहा है धीरे धीरे सब जगह। इसका व्यवस्था कौन करेगा? वार्ड पार्षद या स्थानीय मेयर या जनप्रतिनिधि? सरकार के द्वारा भी हो रहा है, नगर निगम के द्वारा भी जितना फंड है उसके अनुसार। सरकार कहती है कि नगर विकास मंत्री स्वच्छ भारत स्वच्छ बिहार होना चाहिए, लेकिन आपके आरा शहर में क्या है? जनता पूछना चाहती है क्या है आरा में? बिल्कुल, आप देखिए कि हाईवे से आप बक्सर से पटना चले जा रहे हैं, यह रोड था। फिर वही बात फिर आप वही बात करें। नहीं, आपने फिर वही बात करें। मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा, खंडन कीजिए इसको। आरा शहर की एक दिन के बारिश की स्थिति क्या हुआ? अरे है, उसका भी रोड में इसका जिम्मेवार कौन? सरकार। इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार कौन? हम पूछना चाहते हैं। तत्पर मैं तो कह रहा हूँ कि जिस तरह से पार्ट वाइज जिस तरह से कायाकल्प हो रहा है, बन रहा है, उसी कहीं ना कहीं इसमें दोषी है ना कोई? नहीं, दोषी की बात नहीं, कोई नहीं, किसी का नाम नहीं धरे, किसी का नाम यहाँ पर नहीं पकड़ेंगे। बरसात के बाद जो है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो था, इतना गड्ढा रोड हुआ करता था, पता ही नहीं चलता कि झील है कि रोड है। जज को ठीक किया है, जज को ठीक किया है, बाबू बाजार किया है। आपने रोड के बात बताया, जज को ठीक किया है, बाबू बाजार किया है। जहाँ मरम्मत हो रहा है, देखिए नगर ये नागरिक प्रचारणी के पास नाला जो है पाटा गया है, मठिया के पास जो है नाला है पाटा जा रहा है, वह क्रमशः हो रहा है। जज को ठीक किया है, जिला न्यायाधीश का वास है वहाँ पर भी जो है रोड मैप तैयार है, उसका भी होगा। कब होगा? चुनाव के बाद, बरसात के बाद। चुनाव से इसको मत जोड़िए। नीतीश कुमार का जो कार्यक्रम है, चुनावी मुद्दा नहीं रहता है, वो सालों भर इनका विकास कार्यक्रम चलते रहता है, सभी दिशा में, सभी क्षेत्र में। चलिए, बिहार में विकास हो तो नीतीश कुमार का ही नाम हो, लेकिन वही एक तरफ दूसरी तरफ विपक्षी आरोप लगा रहे। नीतीश कुमार चुनाव में ही याद आते हैं क्या नीतीश कुमार को बिहार? नहीं, बिल्कुल नहीं, विपक्षी पार्टी का कहना था, मेरा नहीं कहना ये। बिल्कुल मेरा ये नहीं कहना है, नीतीश कुमार का कहना। ये लोग विपक्षी पार्टी आरोप लगा रहे, नीतीश कुमार केवल बिहार को याद आते हैं चुनाव में। तो लगाएंगे ना। अब जैसे यहाँ पर हो गया, माननीय राहुल गांधी जो है विदेश चल जाते हैं, चुनाव जब होगा
तब आएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। उसी तरह विपक्ष के बिहार में भी हैं, लेकिन नीतीश कुमार 24 घंटा बिहार में रहते हैं खूंटा गाड़ के, और हमेशा जो बिहार के बारे में, प्रगति के बारे में कार्य करते हैं। और ये उन्हीं का कार्य का देन है कि बिहार में अमन चैन शांति है। आज तक कहीं देखे, कहीं बरसात, कहीं भी दुर्गा पूजा हो, चाहे कहीं भी हो। हाल दुर्गा पूजा में हुआ, आप कहाँ थे? देखिए छीट फूट घटना तो है, किसी कहीं भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कितना पनिशमेंट होता है और कितना कार्रवाई होता है। विपक्ष को रहे कि बिहार में विकास सभी ने किया है, लेकिन आपको बिहार में विकास हुआ है। विपक्ष को दिखाई नहीं देगा, इसलिए कि क्यों नहीं दिखाई देगा? ये आदमी नहीं है क्या? वो इंसान नहीं है क्या? इसलिए नहीं दिखाई देगा कि आरा से पटना हम बाई रोड जाते थे तो 5 घंटा जाम में रोड पर आप लग जाइए। अभी देखिए उपाध्याय जी यहाँ पर 40 मिनट में जा रहे हैं। उपाध्याय जी यहाँ पर आपको रोकना चाहते हैं, आप फिर बार बार रोड पर जा रहे हैं। तो रोड तो विकास का ही है ना, केवल विकास है। युवा लोग बाहर जाएंगे कमाने के लिए, युवा बाहर जाएंगे कमाने के लिए। सड़क मार्ग हो या कोई भी हो, बिजली हो, या विकास में ही है ना। युवा कहाँ जाएंगे? बाहर भटकेंगे। युवा के लिए तो इतना ना वैकेंसी शिक्षा कला में हुआ, वैकेंसी इतना ना हो रहा है कि युवा जो है सक्षम परीक्षा दे रहा है, हो रहा है। कहिए तो क्या लगता है बिहार में एक फैक्ट्री बैठनी चाहिए कि नहीं बैठनी चाहिए? देखिए बिहार में तो जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, जो काम करना चाहते हैं व्यक्ति, वो बाहर जा रहे हैं, तो बिहार में नीतीश कुमार को सोचना चाहिए ना, इसको फैक्ट्री बनाना चाहिए। देखिए जीविका के माध्यम से इतना विकास कार्यक्रम हुआ, जीविका दीदी के माध्यम से इतना स्व उद्यमी लोग बना, कई 1 लाख जो है वो बने, और कई 1 लाख को जो है अनुदान दिया गया, लोन दिया गया, 10-10 हज़ार रुपया दिया गया। यह क्या है? अपना स्व उद्यम को खोल के अपना उससे आपका बात रोजगार सृजन हो रहा है। आपका बात मान गए उपाध्याय जी, तो फिर आखिर विपक्षी आरोप क्यों लगा रहे हैं? विकास पुरुष कहा जाते हैं नीतीश कुमार, लेकिन लगातार आरोप लगा रहे हैं हमारे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बिजली के क्षेत्र में 24 घंटा में 24 घंटा बिजली मिल रहा है। रोड के क्षेत्र में विकास हो रहा है। अभी वृद्धा पेंशन में 1100 400 से 1100 बढ़ गया। महिला बच्चियों के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, महिलाओं के लिए स्व उद्यमी के लिए प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपया, हर एक क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है। 125 यूनिट बिजली मुफ्त किया गया, हर एक क्षेत्र में हो रहा था। विपक्ष के पास मुद्दा है नहीं। तो क्या लगता है 2025 में फिर से नीतीश कुमार? पूरा 100% नीतीश कुमार, कहीं इधर उधर कहीं सवाल नहीं है। आप लोग दावा ठोक रहे हैं 2025 में फिर से नीतीश कुमार, तो वही दूसरी तरफ महागठबंधन का कहना था कि इस बार एनडीए का सुखड़ा साफ होने वाला है। और तो उनका कहने का विपक्ष को तो काम है ना, लेकिन विपक्ष का काम है, लेकिन जनता मन बना चुकी है। कहीं हम इधर उधर नहीं करेंगे, और नहीं तो बहुत बड़ा बिहार में जो है ना, बिहार जो है संभालना नीतीश कुमार जिस तरह से संभाले हैं। देखिए शराबबंदी है, शराबबंदी ही एक तरह से आप कहिए पूर्णतः सफल है। आम जनमानस को रोड पर जो है उपद्रव देखने को नहीं मिल रहा है, शांति से जा रहा है, रात में चल रहा है। चलिए अभी हम बातचीत कर रहे थे, भोजपुर जिले के आरा के रहने वाले हैं चर्चित समाज सेवक श्री सिद्धेश्वर उपाध्याय जी। सिद्धेश्वर उपाध्याय जी पेशे से एक वकील भी हैं और जनता दल यूनाइटेड के काफी एक दिग्गज नेता भी बोले जाते हैं। इनसे हम बातचीत कर रहे थे 2025 चुनावी दंगल, इस बार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? उन्हें ने बताया फिर से 2025 में नीतीश कुमार ही है। अब ये देखना है कि आने वाला समय में बिहार की जनता किसको गद्दी को बैठाती है, तो महागठबंधन या फिर से ही नीतीश कुमार। वक्त और समय बताएगा। हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन विकास कुमार के साथ मैं विकी कुमार सिंह।